हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आपका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। आज मन बहुत उदास है। आपको मेरी शायद आवाज़ से भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाए। मन में इतना दर्द है, इतना पेन है कि शायद मैं आपको अपने अल्फाज़ों से, लफ्ज़ों से ना बता सकूं कि मैं कितने पेन में हूँ। तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिख दी हैं। हो सकता है कि उनको सुनकर आपको मेरे इस दर्द का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। मैंने लिखा है, एक तरफ नफ़रतों का बाज़ार था, एक तरफ नफ़रतों का बाज़ार था, एक तरफ ख्वाहिशों का बाज़ार था। एक तरफ नफ़रतों का बाज़ार था, एक तरफ ख्वाहिशों का बाज़ार था। हमें दोनों तरफ जाना नहीं था, हमें दोनों तरफ जाना नहीं था, इसलिए हमने घर से निकलना छोड़ दिया। इतनी ज़्यादा जो मैं वाईटी पे देख रही हूँ, अपने ही दोस्तों को, अपनी ही बहनों को, दिल मतलब कैसा टूटा है बता नहीं सकती। तार तार हो गया है। जिनका आपस में प्रेम था, जिनका कोई आपस में झगड़ा नहीं था, वो इस तरीके से भिड़ रहे हैं और उनको पता ही नहीं लग रहा, जैसे आउट ऑफ सेंस हो गए हैं दोनों पार्टीज़ में। जो एक के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, दूसरा दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। हमने अपनी जो हमें समझ आया था, हमने वो बात की। जो दूसरी तरफ से बातें हो रही हैं, वो अब उस इंसिडेंट के बाद की बातें हैं, जिसके बारे में मैंने ज़िक्र नहीं किया। बस मेरा कहना इतना था कि वो कुर्बानियाँ थी जो हमें लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी थी और जो मुझे फ़ील होता है। आपने एक्सप्लेनेशन दी, बहुत सारी दी। इसमें वही बात है, ना आप प्रूव कर पाएंगे ना वो प्रूव करेंगे, क्योंकि अब वो टाइम चला गया है, उसकी उतनी ज़रूरत भी नहीं है। वक्त का तकाज़ा था, वो निकल गया। पर वही बात है, मैंने बार बार लोगों से ये ज़रूर कहा कि ये डिवाइन ईयर है। ट्रू कलर्स बाहर आएंगे। जो लोग बहुत सही लग रहे हैं, उनका भी सामने आएगा। जो लोग अगर झूठ भी बोल रहे हैं तो उनका भी सब कुछ नेचुरल तरीके से बाहर आएगा। लेकिन इस तरीके से चीज़ों को सामने लेके आना, खरोंचना, उसकी वजह से ना जो मेरी सोल है उस पे जैसे कि कई वार हो गए हैं कि मैं इन चीज़ों को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा मन बहुत कोमल है और ऐसी स्थिति में है कि इन चीज़ों को देखकर मन अब नहीं करता कि मैं यहाँ पर स्टे करूँ या अपनी बात भी रखूँ या अपना कोई ओपिनियन शेयर करूँ। मुझे लगता है कि लोग अपने आप में आपस में ही ये चीज़ें जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, उनको चलाने दिया जाए, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। कहने को बहुत कुछ है, मन भरा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ। मेरी जो आवाज़ है वो भी आज मेरा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। बार बार बोल रही हूँ, कुछ लाइनें और बोलूँगी, उससे कुछ अंदाज़ा हो तो फिर बात करिएगा। हम होते कौन है हिफाजतें, हिमायतें करने वाले किसी की। हम होते कौन हैं हिमायतें, हिफाजतें करने वाले किसी की। अल्लाह ने तो हमें मर्ज़ी से तिनका भी उठाने की इजाज़त नहीं दी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं डिवाइन के मैसेज के अलावा कुछ अपनी तरफ से आप लोगों को आगाह करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैं लाख कोशिश करूँ, अगर सामने वाले को वो नहीं समझ आ रहा या उनको नहीं वो एग्री कर रहे या उनको वो डिवाइन कॉल भी नहीं समझ आ रही, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। मैं तो आपके आगे अपनी बात रख सकती हूँ, मानना या ना मानना ये तो सामने वाले पे निर्भर करता है कि उनको ये चीज़ें कैसी लगती हैं। हाँ, मैंने बात रखी, अपनी ज़रूर रखी। जो मैं फ़ील करती हूँ, जो मुझे डिवाइन कॉल था, मैंने वही मैसेज दिया था। पर मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था,
ना मैंने पहले कभी किया। और फिर जब एक आप गुड स्टूडेंट होता है, अच्छा स्टूडेंट होता है क्लास का, है ना, उसको आप अपना उस मंथ में उसको लीडर भी बनाते हैं, उसको सब कुछ हर तरीके की उसको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि वो शार्प हो जाए, शाबाशियाँ भी मिलती हैं। अगर उन सारी चीज़ों को दूसरी तरीके से एक कोई इंसान ले, तो फिर वो जो नतीजे होते हैं वो फिर बिना सोचे समझे वाली बातें वो करने लग जाए कि मैं घोषित हो चुका हूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, तो वो अपने मन की करने लग जाता है इंसान भी। मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, मैं अपनी भी बात कर लेती हूँ, किसी दूसरे को कहूँगी तो उनको शायद लगेगा कि पता नहीं क्यों बोल दिया। पर मैं डिवाइन से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिसके लिए भी मैसेज हो, बेशक आप मेरे पे बात, मैं अपने पे बात करके बोलूँ, मैं किसी को बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि लोग हमेशा अदरवाइज़ लेते हैं। लोग ये नहीं समझते कि कोई मुझे करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी हिमायत कर रहा है, कोई मेरी हिफाजत करना चाहता है। मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। यहाँ वाईटी की दुनिया में लोग रिश्ते बनाते हैं, मतलब के होते हैं, शायद मुझे लगता है, आज लगता है। पहले मुझे लगता था कि जब कुछ लोगों के ओपिनियंस मिलते हैं या कुछ लोग एक जैसे होते हैं, उनकी दोस्तियाँ भी होती हैं, उनके प्यार भी होते हैं और उनके रिश्ते भी बन जाते हैं, जो बहनों जैसे होते हैं, है ना, बड़े हैं तो वो माँओं जैसे रिश्ते बन जाते हैं, जो मैं फ़ील करती थी। आज मुझे वो हर चीज़ बेमानी सी लगती है। हर रिश्ता वाईटी वाला मुझे लगता है कि सिर्फ़ ये वाईटी की दुनिया तक है, और ये सच नहीं है, ये रील है, ये रियल नहीं है। मुझे जो रियलाइज़ हुआ है, और कसम से कह रही हूँ कि दिल ऐसे टूटा है ना, चकनाचूर हो गया है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे में आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं आगे बढ़ नहीं सकती। तो एक कुछ लाइनें और हैं, 2-3 लाइनें और लिखी हैं। ये दुनिया नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, ये दुनिया नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। चुप तो हो जाऊं मगर, चुप तो हो जाऊं मगर, सारा दर्द यूं वाईटी पे कहा नहीं जाता। बोल दूं तो बहुत सारे मसले मिसाइल शुरू हो जाएंगे कि हमें कुछ बोल दिया, हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को गलत बताने की कोशिश की, या हमें अपोज़ कर दिया, या फिर मुझे ही ताना सुना दिया कि अपने चैनल पर किस तरह बात कर रहे थे। फिर हमारे पास आए, हमें मैसेज किया और हमें इल्तज़ा की। इल्तज़ा हम किससे करते हैं? जिसको हम खोना नहीं चाहते, जिसको हम दिल से प्यार करते हैं, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। इल्तज़ा तो इसी से की जाती है कि आप ऐसे मत करो, आपका कोई नुकसान ना हो जाए, आपकी इमेज ब्रेक ना हो जाए। अभी तक जो हम समझ रहे थे वैसा नहीं है, और जो हमें डिवाइन का मैसेज है वो भी शेयर करना अब एक मजबूरी है। उसको आप किसी तरीके से भी लेंगे, क्योंकि अभी अगर हम आपको समझाने की कोशिश भी करें, अपनी पुरज़ोर कोशिश करें, तो वक्त ऐसा है कि वो शायद सामने वाला ना समझ पाए। पर मैं कोशिश, क्योंकि मेरी एक ड्यूटी है, वो मैं निभाना चाहती हूँ। अगर मुझे लगेगा कि मुझे चुप हो जाना चाहिए, तो फिर मैं उसको बंद कर दूँगी। जैसे कि नजमा आंटी की मैं बात स्टार्ट करती हूँ। नजमा आंटी जी गई सितारा के साथ, 2 या 4 दिन उन्होंने स्पेंड किए। तो मैंने उनसे सवाल पूछना था, जैसे कि कुछ बातें मरियम ने बताई, कुछ आमना जी के चैनल पर सुनी। सबसे पहले आमना जी ने बताया कि मेरे कुछ नोन हैं, जानकार हैं, उनके बेटे भी वहाँ पर काफ़ी 18 साल से या कितने साल से रह रहे हैं। उन्होंने उनको काफ़ी जानकारियाँ दी, तो वो एक इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंची। तो ऑब्वियसली सी बात है, उनकी अटैचमेंट है, उनको बुरा लगा कि ये चीज़ें इस तरीके से नहीं हैं जिस तरीके से हमें पेश की जा रही हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से सवालात करने शुरू कर दिए।
कि ये चीज़ें ऐसी तो थी ही नहीं कि हर रोज़ सितारा पे कोई ब्लेम गेम आ रही है। तो ये बात शुरू हुई जब नजमा आंटी सितारा के पास घर गई और सितारा ने व्लॉग नहीं बनाए, उनकी बातें सुनती रहीं और काफ़ी उनकी डिस्कशन हुई, जिसमें से कुछ बातें इसमें वाईटी पे चलाने के लिए किसी ने परमिशन ग्रांटेड की होगी, तो आमना तक ये बातें ट्रांसफ़र हुई। फिर आमना जी ने जिनको लगा होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है वो करेक्ट है, या हो सकता है वो करेक्ट भी हो, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो उस चीज़ को इस तरीके से स्प्रेड कर दिया गया। पहले ही वाईटी का हालात ऐसे चल रहे थे, उस पर जब बड़े हमारे साथ होते हैं तो वो हमें गाइड करते हैं कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, नजमा जी ने सितारा के घर पे जाके डिस्कशन की, बात आमना जी तक ट्रांसफ़र हुई, फिर वो बात बढ़ी, फिर दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी को जब ये सारी चीज़ें देखिए बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं जो आम लोगों को नहीं पता चलती। फिर मरियम जी ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि अगर आपका बेटा 18 साल वहाँ से रह रहा था, तो अगर आप इतने हमदर्द थे, आज आप सितारा की खाला के रिश्ते में, मैंने भी ये चीज़ पहले भी प्रिडिक्ट कर दी थी कि जिसको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करेंगी उनके लिए कारपेट तक बन जाती हैं, उनको अपनी मदर की जगह देखना, मेरी अम्मी आ गई, ये मेरी खाला हैं, ये सारी चीज़ें करी, तो अगले का माइंड ही चेंज हो जाता है, तो वो ओवर हो जाता है अपनी थिंकिंग में। ओवर थिंकिंग में आकर उन्होंने कुछ जज्बाती बातें ऐसी कर दी कि मेरा बेटा है वहाँ पर ऐसे हुआ था, हुआ होगा, मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पे कोई पॉलिसी आई होगी, बट अंडर पॉलिसी मरियम के हस्बैंड आते होंगे, इस चीज़ की पहले तस्दीक करनी, उसकी गारंटी लेनी, उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने, या जो भी बातें थी, अगर आपका बेटा था, जब आप 100% कंफर्म होती फिर आप बॉम्ब फोड़ती, चाहे वो आमना जी के थ्रू फोड़ती, क्योंकि इस टाइम पे नौशीन जी के ऊपर पहले इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो नौशीन जी को इन्वॉल्व नहीं किया गया। नौशीन जी और आमना जी का नाम सितारा ने लिया था, और आमना जी का इमेज बहुत अच्छा था, बहुत क्लियर था, तो इस वजह से उन्हें चुना गया कि ये अपने चैनल पर बात करेंगी तो वो दूसरे तरीके तक जाएगा। बट आमना जी की अटैचमेंट है, क्योंकि वो बार बार बहुत बार प्रशंसा उनकी हुई है, उनको भी लगता है कि सितारा मुझे बहुत क्लोज समझती हैं, तो उनको भी लगा कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं इस चीज़ को, मेरे पास चैनल है तो मैं, क्योंकि नजमा आंटी का अपना चैनल नहीं है ना, तो उनको किसी चैनल पे अपनी आवाज़ भेजनी थी, फिर उन्होंने अपनी आवाज़ भेजने की जगह आमना जी को आगे कर दिया, और जो सारा छींटे पड़ने थे गंद के, वो सारे आमना सिस्टर के ऊपर पड़ गए। और आमना सिस्टर कहते हैं ना गलत फहमी का शिकार, जो मुझे लगता है, मुझे नहीं, मैं ये कंफर्म चीज़ें बता रही हूँ जो मुझे देख कर लग रहा है कि देखिए, जब तक नजमा आंटी सितारा के घर में नहीं गई थी और सितारा ने बोला कि मैंने व्लॉगिंग श्लॉगिंग छੱਡ के सिर्फ मैंने नजमा आंटी को टाइम दिया, उनसे बातें करी, फिर ये सारी 2-3 दिन जितने दिन हो रही हैं, ये सारी डिस्कशन चैनल वालों के बारे में ही होती रही, उनको जो वाईटी का माहौल समझाने की कोशिश की गई, फिर पता चला कि मरियम शायद कुछ गलत कर रही हैं, फिर वो आमना जी को वो चीज़ें डिस्कस करके ट्रांसफ़र की गई, फिर आमना जी ने अपनी तरफ से अपना जो उनका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उसको देखा, और वो सारी चीज़ें उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट रखे, जो अगर पॉइंट्स की बात करें तो वो ठीक है, बट वो बिना, जो मेरा पॉइंट है, क्योंकि हम मरियम को जानते हैं, मरियम को मैंने देखा कि अपना नफ़ा नुकसान उन्होंने नहीं देखा। अगर वो अपना नफ़ा नुकसान देखती, या इतनी वो भी इमोशनल ना होती, या उनको भी सितारा से उस तरीके का प्यार ना होता जितना आमना जी को आज है, तब चीज़ें डिफरेंट होती। देखिए, जब
शुरुआत में था तो इनकी बॉन्डिंग एकदम से नहीं बनी, धीरे धीरे ही मरियम की बनी है। जिस टाइम की आप बातें करें कि इनकी सिस्टर के साथ ही, ऑब्वियसली सी बात है, सलमा खुद लेके गई थी सितारा को मरियम जी के घर, तो सलमा के साथ उस टाइम मरियम की अप्रोच थी कि आपकी बहन आई है तो यहाँ पर मैं हूँ, आप उनको मेरे घर में, उनका चैनल था, ऑब्वियसली बात है उनके मन में होगा कि मैं प्रमोशन करवा लूँ। लेकिन जैसे उन्होंने उनकी सिंप्लिसिटी देखी, उनको वो मिल के गई, तो उनका थोड़ा सा प्यार बढ़ता रहा। जब ये कंट्रोवर्सी आई दोनों बहनों में से, दोनों की बात सुनी गई, तो उन्होंने समझाने की कोशिश की कि इसको वाईटी पे मत लेकर आओ, आप इसको बड़ों के साथ बैठकर सुलझाओ, या जिस तरीके से उनका वो कह रहे थे उनके रिलीजन के हिसाब से। बट वो नहीं मानी कि उनको स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, उनको पता चल गया कि ये पर्पसली इनको ये डिफेम करना चाहती हैं वाईटी पे। और क्योंकि वो फिर सितारा से बात हुई, सितारा ने बताया कि मुझे ऐसे डिमांड पैसों की, तो वो सारी बातें समझ गई। तो उनको उनकी बात, दोनों की बातें सुनने के बाद उनको लगा कि सितारा जो है इसमें उनको इनोसेंट लगी, तो उन्होंने इस वजह से उनका साथ दिया। ज़रूर पहले उनका माइंड इस तरीके था, देखिए बड़े व्लॉगर्स को बुलाना, अपने चैनल की प्रमोशन करवाना, उनको रिस्पेक्ट रिगार्ड देना, उनके भी व्लॉग बन रहे थे, तो अभी सितारा इन चीज़ों में नहीं थी। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो मरियम के घर गई तो मरियम के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक बॉन्डिंग होता है ना, मिलने गिलने से ज़्यादा प्यार बढ़ता है, वो हुआ। फिर उसके बाद यहाँ तक सिचुएशन हो गई, और जब से वो वापस आई हैं तो सबने देखा कि सितारा ने अपनी तरफ से क्या एफ़र्ट्स किए, क्या नहीं किए। फिर उनकी जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम बढ़ती रही तो सिचुएशन बदलती रही। मैं ये नहीं कहती कि सबका बिहेवियर एक जैसा है। हाँ, इंसान है मरियम भी, उनको भी गुस्सा आया होगा, उन्होंने भी थोड़ा बहुत बोला होगा, मैंने उनके सारी चीज़ें नहीं सुनी, ठीक है, कहीं पर उनको लगा होगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो क्योंकि वो जब दूसरे के साथ इंसान गलत होता देखता है ना, तो अपने साथ भी वो गलत होता नहीं दिखता। बट मेरा दिल इस चीज़ से टूटा है कि एक इंसान बहुत अच्छा चल रहा था, उसका इमेज बहुत अच्छा था, आपने पीछे से बैठकर उसको इस तरीके से गाइड कर कर और अपनी ट्रू सपोर्टर डिक्लेयर कर कर उसके गले में क्या डाल दिया, उसके गले में जलते हुए टायर डाल दिए। और कुछ लोग ज़रूर जो आपके ट्रू सपोर्टर्स हैं, ज़रूर उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट उनकी इमेज का क्या? वो जो एक अभी तक इतने प्यार से, इतने साफ़ सुथरे तरीके से अपना चैनल लेके आ रही थी, 2 दिन से उनका जब से देख रही हूँ, 1-2 बार मैसेज किए, उनको इल्तिजा भी की, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी, उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी कि उनसे कुछ बोला जाए, कहा जाए, क्योंकि उनका जो है ना चीज़ें, उनका मन बदला हुआ है, उनके तरीके बदले हुए हैं। उनको अगर अब कोई कुछ समझाने की कोशिश करेगा भी तो शायद वो बुरा मान जाएंगी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैं अभी भी उनको कुछ नहीं कहती, वो फ्री हैं, उनके अपना ओपिनियंस है, और उनकी अपनी सोच है कि उन्होंने किसको सपोर्ट करना है या किसके बिहाफ पर क्या स्टेटमेंट देनी है। आज जो लोग ये कहते हैं, आमना जी भी कहती हैं ये कि सितारा को सपोर्ट करने के लिए मरियम को सितारा ने नहीं कहा था। तो जो आज शुरू हुए हैं सितारा के बिहाफ पर बात करने के लिए, क्या उनको सितारा ने बोला कि आप ये सारी चीज़ें बोलो? तब वो मरियम को बार बार फ़ोन करती थी, अपनी अपनी दुखती तकलीफ़ें सारी बताती थी, तभी तो मरियम आके चैनल पर इतना सारा कुछ बता सकती थी। अगर सितारा अपनी सारी चीज़ें, अपने घर वालों की बातें, या जो उसका जो अमीन, उसका साजिद का भाई था, वो इतने लांछन लगा रहा था, तो मरियम को कौन बताता था सारी घर की डिटेल्स? सितारा ही शेयर करती थी, सितारा ही उनके चैनल पर गई थी बात करने के लिए। आज अगर सितारा ये, या कोई भी सितारा सपोर्टर ये बोलता है कि उसने किसी से सपोर्ट नहीं मांगी थी, तो ये सपोर्ट के किसी ने ऐसे ही कोई किसी को देने के लिए चला जाता है? ऐसे तो डोनेशन भी कोई नहीं देता किसी को, कोई मांगने वाला मांगे नहीं तो उसके हाथ पे कोई एक तल्ली भी, एक रुपया भी नहीं रखता। आपको ज़रूरत थी, उन्होंने ऑफ़र की, आपने कंसेंट दिया, तब जाके आगे बात बनती है, इस तरीके से नहीं। और फिर आपको हेल्प मिली, आपको भी पता है कि मेरा चैनल अलाइव हो गया, मेरा डेड चैनल, जो मेरी इमेज थी, मेरी रिस्पेक्ट थी, मेरी एक
कहते हैं इज़्ज़त थी, जो तार तार हो रही थी, इन्हीं लोगों की वजह से, यही एविडेंस लेके आए, इन्होंने ही बचाया मुझे, इनकी वजह से आज मैं सर उठा के चल सकती हूँ। तो आप ये कहें कि मैंने किसी को सपोर्ट के लिए कभी बुलाया नहीं था। क्या ये थैंकलेस होना नहीं है? ये किस तरीके का एटीट्यूड है? हमें आपसे प्यार है, लेकिन आपकी जो गलतियाँ, आपकी बेवकूफ़ियाँ हैं, उनसे प्यार नहीं है। आप जहाँ पर सही हो, बहुत अच्छा लगता है। आपका कल का व्लॉग देख के दिल बाग-बाग हो गया, वो भी अच्छा लगा। काफ़ी परेशानी में थी, रात को देखा पिंक पिंक आपने करा हुआ था, गुलाबो बनी हुई थी, खुद भी, बच्चों को भी गुलाबो बनाया हुआ था, और भाई साहब भी चलो आपके रंग बिरंगे। अच्छा लगा, घर का हेल्दी माहौल था, खाने पीने की चीज़ें आपने वैसे ही पिंक कर दी, तो घर पूरा आपने अपने अंदाज से किया। आप क्रिएटिव हैं, आप बहुत अच्छे काम कर सकती हैं, आप करें और दूसरों को भी इस तरीके से मोटिवेट करें। ये जो पीछे पीछे वाली कॉन्स्पिरेसियाँ हैं, अगर आप किसी को एक बार शटअप कॉल दे देंगी ना, वो तब भी ख़त्म हो जाएंगी, वो लगातार इस तरीके से चलती नहीं रहेंगी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को, अगर आप इस मैस को ख़त्म करना चाहें, तो आपके जो शब्द हैं, जिनको आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा करके घुमा घुमा कर अपनी क्लैरिफिकेशन दी, और दूसरों को मेस में डाल के आप आउट ऑफ मेस चले गए, ये चीज़ों के लिए दिमाग बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ये चीज़ों को कि इन सबको भी मेरी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि यूनाइटेड करके रखना है। ये मेरी ही सपोर्टर्स हैं, ये मेरी ही बहनें हैं, ये मेरे लिए लड़ी हैं, तो इन सबको एकजुट करना मेरी भी ड्यूटी बनती है। सितारा यासीन अगर आप ये समझ लेती, तो जितना गंद आजकल फैला हुआ है, चाहे वो चैनल चलाने के लिए हो या एक दूसरे पे लांछन लगाने के लिए, तो ये ख़त्म भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, कोशिश करिए, सारी बहनों को आपस में फिर से मिला दीजिए, सबके मन के मैल निकलवा दीजिए। आप खुद लाइव लगाइए, इनको इनवाइट करिए, सब बहनों की जो अंदर छोटी छोटी गलत फहमियाँ हैं, मन मुटाव हैं, उनको दूर कर दीजिए। ये मेरी एक आपसे इल्तज़ा है, एक रिक्वेस्ट है। मान ले तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लगता है कि मेरी किसी एडवाइस से आपने भी ज़िंदगी में कोई डिसीज़न सही लिए होंगे या कुछ किया, क्योंकि आप मेरे को बहुत सालों से देख रही हैं, लेकिन कभी मेंशन नहीं करेंगी, कभी ये बात नहीं बोलेंगी कि मुझे या आपके भी कोई सपोर्टर है जो देखते हैं, प्रेज़ भी करके जाते हैं, मैसेज भी करते हैं, बाद में ये बोलते हैं कि मैंने तो उनको पहली बार सुना था, किसी ने लिंक भेजा। जब आपको टैग करें ना, यूट्यूब भी आपको बोल देता है कि आपको मेंशन किया जा रहा है। तो जब भी कोई बात होती है, जो अच्छे आपके क्लोजेस्ट सपोर्टर थे ना, मैंने सबको टैग इसलिए किया था कि मेरा चैनल छोटा, मेरे पास कम लोग हैं, अगर वो मेरा नाम भी ना लें, मेरे चैनल का नाम भी ना लेंगे, लेकिन सही बात उनके माइंड में आ जाएगी, तो वो अपने चैनल पे अपने थ्रू भी बोल देंगे। तो मेरा तो मकसद अवेयरनेस करना था, मेरा मकसद अपने चैनल को चमकाना होता, तो मैं कभी भी बाकी कॉम्पिटिटर को टैग नहीं करती। ठीक है जी। तो जिनको कोई भी मेरी किसी भी बात से ज़रा सी भी तकलीफ़ हो, तो मैं दिल से माज़रत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको भी ये ठीक लगी है मेरी बात, वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू।